हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ख़ास वीडियो में। ये वीडियो मेरे लिए पर्सनली बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ का सबसे पहला ट्रैक शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस ट्रैक का नाम है पांडेश्वर महादेव ट्रैक। मेरे इस सबसे पहले ट्रैक में एडवेंचर है, एक्सप्लोरेशन है और सबसे बड़ी बात रिस्क है, जिसकी हमने अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करी थी। और इन सबसे बड़ी बात नज़ारे हैं जो कि आपको एक्साइट कर देंगे। पांडेश्वर महादेव मंदिर मेरे घर से सिर्फ 12 किलोमीटर्स दूर है। ये 12 किलोमीटर्स मैं कवर करूंगा अपनी एक्टिवा से। मंदिर जाने के लिए आपको पुष्कर घाटी से गुजरना पड़ता है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही सुंदर और काबिल तारीफ घाटी है। यहाँ के नज़ारे आपको सरप्राइज कर देंगे। इस ट्रैक की लोकेशन पुष्कर राजस्थान में है, अनंता स्पा एंड रिजॉर्ट के जस्ट सामने। आपको देखने को मिलेगा एक गेट जिस पे साफ साफ इसका नाम लिखा हुआ है। ये मंदिर एक्चुअली में पांडवों ने अपने अज्ञातवास में स्थापित किया था। इनकी एक केव भी है अज्ञातवास के समय की। पुष्कर में ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि हमारे महान प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। पुष्कर एक धार्मिक और एक प्राचीन स्थल है और ऐसे ही एक प्राचीन जगह को मैं आज पहली बार देखने जा रहा हूँ। तो गेट के अंदर हम एंटर होते हैं और ये नज़ारा देखने को मिलता है। मुझे तो अभी से मज़ा आने लगा है। प्रकृति कितनी सुंदर है, इसको हम बयां नहीं कर सकते, बस देख ही सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मुझे भी यही एक्सपीरियंस हुआ। आपको दिख रहा होगा कि रास्ता अभी तो एकदम सही है, लेकिन ये सही रास्ता सिर्फ कुछ मिनट ही चलता है। उसके बाद सामने आती है चढ़ाई और मुश्किल सा रास्ता। ये रास्ता याद दिलाता है लाइफ के बारे में, मुश्किल भी है और सुंदर भी। मैं बहुत एक्साइटेड था पांडवों की गुफा और उनके बनाए हुए मंदिर देखने के लिए। ये ट्रैक छोटा नहीं बल्कि 800 मीटर्स का है और तो और मुश्किल भी है थोड़ा सा। इस रास्ते के आसपास के नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। यहाँ पर शांति महसूस हो रही थी। मुझे लगता है कि आपको राजस्थान विजिट करना है तो आपके लिए मानसून सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम आगे चलते हैं पांडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर नाग पहाड़ में स्थित है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही बड़ा पहाड़ है और अरावली रेंजेस में आता है। अरावली रेंजेस को आप गूगल मैप्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है, कितनी अंडररेटेड भी है। मानसून ने इस पूरी जगह को बदल दिया, एक तरीके से 4 चांद लगा दिए। तो हम धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ते जाते हैं पांडेश्वर महादेव मंदिर की ओर। तो अब मंदिर हमारे सामने था और मंदिर काफ़ी अच्छे से बना हुआ था, वेरी वेल मेंटेन था। और मंदिर में स्थापित शिवलिंग बहुत ही सुंदर था और बहुत ही आकर्षक था। शिवलिंग के रूम के पास में एक केव बनी हुई थी जिसमें जाना मना था, लेकिन केव पांडवों की थी। मंदिर में बोर्ड्स लगे हुए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इस जगह के बारे में। तो फाइनली मुझे शिवलिंग के दर्शन हो ही गए जो पांडवों ने बनाए थे। मज़ा ही आ गया था और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा था। थैंक यू महादेव। मंदिर के आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। आसपास हरे भरे पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे थे और शांति महसूस हो रही थी। मन कर रहा था यहीं रुक जाऊं। तो इन सारे नज़ारे को देखने के बाद बहुत ही गर्व महसूस हुआ। इन सब से संतुष्ट हो ही रहे थे कि दिमाग में एक आइडिया आया। हमें मंदिर में 2 रास्ते और देखने को मिले जो कि इस छोटे से पहाड़ जो कि नाग पहाड़ में आता है उसके टॉप पर ले जाते हैं।
ये वाला रास्ता राइट हैंड साइड में था, लेकिन हमने यहाँ पर एक छोटा सा नेवला स्पॉट कर लिया था और हमें लगा कि ये बहुत रिस्की हो जाएगा। मंदिर के पास एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक बाबा जी रहते थे। उन बाबा जी ने हमें बताया कि आप राइट वाला रास्ता ना लेकर लेफ्ट में जा सकते हो, वो ज़्यादा सेफ है और ऊंचाई पर ले जाता है, पर मुश्किल भी है। दोनों रास्तों देखने के बाद हम और भी ज़्यादा एक्साइट हो गए और हम और भी ऊंचाई से इस पूरी जगह को देखना चाहते थे। तो फिर क्या था, हमने डिसाइड किया कि हम आगे जाएंगे इस पूरे पहाड़ के ऊपर। और जैसा कि बाबा जी ने कहा था कि लेफ्ट वाली साइड से जाना, तो हमने भी यही किया, लेफ्ट वाली साइड से गए। तो शुरुआत में हम थोड़े कंफ्यूज हो गए क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये ट्रैक चालू कहाँ से होगा। लेकिन फिर एक रेड कलर का एरो देखने को मिलता है, बस उसी एरो के पास चले गए हम और हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ये ट्रैक कब हिल क्लाइंबिंग में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला। और प्लस इस इतने बड़े एरिया में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, तो हमें डर भी लग रहा था। तो हम निशान देखते देखते आगे बढ़ते गए। हालांकि ये निशान हर 5 मीटर पे है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमने सोचा कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से आगे खतरा दिख रहा था और अकेलेपन की वजह से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। फिर हम यही बातें कर रहे थे कि थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। एक टाइम पे तो हम नीचे आने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि ये लास्ट एरो कहाँ पर होगा और फिर से चढ़ने लग जाते हैं। हमारा ध्यान एकदम चढ़ने में था और हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम इतने ऊंचे आ गए। फिर देखते ही देखते हम चोटी पर पहुंच गए फाइनली, और मुझे दृश्य का विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने प्यारे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, वो भी राजस्थान में। एकदम उत्तराखंड वाली फीलिंग आ रही थी और प्लस गर्व भी बहुत महसूस हो रहा था कि हमने ये ट्रैक फाइनली कंप्लीट कर लिया। इस पहाड़ की चोटी पर जाके हमें पूरा अजमेर और पुष्कर दोनों ही सिटी दिख रही थी। 2 सिटीज़ को सबसे ऊपर से देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर हम थोड़ा यहाँ पर रुके और थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद और नज़ारे को एंजॉय करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं वापस मंदिर के पास और धूप लगा के और महादेव का आशीर्वाद लेके वहीं आए थे जहाँ हमने ये ट्रैक चालू किया था। और फिर हम पुष्कर घाटी को एंजॉय करते हुए अपने घर जाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर देना। मेरे इस छोटे से ट्रैक को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात वापस होगी एक और नए ट्रैक में।